मैं गंगा दादू आज अपनी एक नई वीडियो के साथ आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा विषय जो है वो बीमारियों को लेकर है और बीमारियों में भी वो सब बीमारियाँ जिनका इलाज कई पैथियों में नहीं भी हो पाता है और लोग परेशान होते रहते हैं। इलाज ना मिलने की वजह से बच्चे बड़े बीमारियों को लंबे समय तक सफ़र करते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं। लेकिन जो हमारी थेरेपी है, हमारी थेरेपी का मतलब एक्यूपंक्चर, लेजर, ओजोन, ऑक्सीजन, माइक्रो एक्यूपंक्चर, ये सब मिला के एक कॉन्सेप्ट है। इसमें उन बीमारियों का पूरा और परमानेंट इलाज होता है। तो ऐसे ही विषय पर आज हम आपके साथ मिले हैं और आज का सब्जेक्ट है हमारा माइस्थेनिया ग्रेविस। दोस्तों, माइस्थेनिया ग्रेविस एक ऐसी बीमारी है जो जनरल नहीं है, बहुत तो कम लोगों को होती है, पर जिन लोगों को भी होती है इसका वही जानते हैं कि इसमें ये न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर है। माइस्थेनिया में शुरुआत जो होती है वो आँख के ऊपर से होती है और आँख का जो पोर्शन है, जो हमारी पलक है, जो हमारी आईलिड है, वो ड्रॉप कर जाती है, यानी झुक जाती है और उसको उठाना पॉसिबल नहीं हो पाता। धीरे धीरे हमारा मुंह का हिस्सा काम करना बंद हो जाता है, गले तक आ जाती है समस्या, गला काम नहीं करता, खाने में परेशानी आती है, चबाने में परेशानी आती है। और जब आँख का एक समझिए कि हमारी जो आईलिड है, यानी हमारा जो शटर डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से हम सामने देख नहीं सकते, जिसकी वजह से हमें अगल बगल में दिखाई नहीं देता, तो हमारी लाइफ कैसी हो जाती है। और इस बीमारी का असर अगर लंबे समय तक रहता है तो फिर पूरी बॉडी पे भी आ जाता है। धीरे धीरे बॉडी डिसेबल हो जाती है, आवाज़ चली जाती है, गला बंद हो जाता है, हाथ पैर काम नहीं करते, ऐसे ऐसे करके बॉडी का बैलेंस और ये सब खत्म हो जाता है। जिन लोगों को ये बीमारी एडवांस में आ जाती है, यानी लंबे समय तक बीमार रहने के बाद, उन लोगों को ऐसी समस्या आती है कि उनका चलना फिरना, खाना, बोलना सब खत्म हो जाता है। और फिर इलाज के साथ साथ इलाज कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर दिमाग में एक ही बात रहती है कि एलोपैथी में जाना, या और भी लोग और भी साइंसों को ट्राई करते हैं, लेकिन इस बीमारी का एक प्रॉपर इलाज होना मुश्किल हो जाता है। वहीं हम आज बात कर रहे हैं अपने विषय के बारे में, एक्यूपंक्चर के बारे में, लेजर के बारे में, ओजोन के बारे में, ऑक्सीजन के बारे में, माइक्रो एक्यूपंक्चर के बारे में। ये जितने भी सिस्टम हैं ट्रीटमेंट के, इनमें किसी भी तरह की कोई मेडिसिन नहीं दी जाती। क्यों? क्योंकि बॉडी में कोई भी जब बीमारी आती है तो वो बीमारी बॉडी में आती है और उसका इलाज बॉडी भी प्रकृति के रूप में ही चाहती है कि नेचुरली उसका ट्रीटमेंट हो। जो कमियां शरीर में आई हैं उनको नेचुरली प्रोवाइड किया जाए, ठीक किया जाए, ना कि उसमें दुनिया भर के केमिकल दे दे के उसको इम्यूनिटी को भी ख़त्म कर दो और साथ में बीमारी भी जो है, कुछ दिन तो उसको अच्छा लगता है, स्टीरॉयड दे दिए या और दे दिया, मेडिसिन दे दी, कुछ दिन तो ज़रूर थोड़ा सा अच्छा लगता है, लेकिन धीरे धीरे बीमारी बढ़ती जाती है। तो वहीं आपके लिए एक मैसेज है ये। दादूस एक्यूपंक्चर में हम आपका स्वागत करते हैं। दिल्ली में हमारा क्लिनिक दिल्ली में है और हम पेशेंट यहीं बुलाते हैं। साथ में किसी तरह का कोई मेडिसिन साइड इफ़ेक्ट कोई नहीं है। माइस्थेनिया के लोगों के लिए एक खुशखबरी है कि माइस्थेनिया अच्छा हो जाता है, क्योर हो जाता है, पूरी तरह से ठीक हो जाता है और दोबारा के चांसेस भी नहीं रहते। लेकिन इसके ट्रीटमेंट के लिए आपको, अगर आप कहीं भी दुनिया के अंदर कोने में हैं, इसके इलाज के लिए आपको दिल्ली ही आना पड़ेगा। कुछ दिन हम बुलाते हैं यहाँ पे, 10 दिन 15 दिन के लिए रखते हैं, फिर भेज देते हैं, फिर उसको कुछ 1-1.5 महीने के बाद दोबारा बुलाते हैं, ऐसा प्रोसेस चलता है। तो दोस्तों, माइस्थेनिया ग्रेविस के लिए मेरा आपको मैसेज है ये घबराएं नहीं और इलाज करें। दादूस एक्यूपंक्चर में माइस्थेनिया का ट्रीटमेंट है। कुछ आज आपको कुछ पॉइंट्स के बारे में हम डिटेल दे रहे हैं, इन पॉइंट्स को यूज़ कीजिए। इनके यूज़ करने से मैं ये नहीं कह रही कि माइस्थेनिया ठीक हो जाएगा, लेकिन आपको इम्यूनिटी इम्प्रूव होगी, आपकी वॉइस जो ख़राब होने के चांस में आ जाती है, आवाज़ जो ख़राब होने लगती है वो रुक जाएगी, आपका बैलेंस जो बॉडी का बिगड़ता है वो रुक जाएगा, यानी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो कंट्रोल में आएंगी। लेकिन बीमारी का ट्रीटमेंट के लिए आप प्रॉपर ट्रीटमेंट करें तो आप इस बीमारी से भी मुक्त हो जाएंगे। सबसे पहला हम पॉइंट लेते हैं ब्लड सर्कुलेशन का, क्योंकि किसी भी बीमारी में अगर मसल और नर्व्स के अंदर प्रॉपर ब्लड ना जाए, बॉडी को प्रॉपर ब्लड ब्रेन और बॉडी को ना मिले, तो समझिए वो पोर्शन डैमेज होने लगता है। पहला पॉइंट हमारा, अपने राइट हैंड पे लेफ्ट इस लिटिल फिंगर से नीचे आइए, यहाँ इस जगह, ये जगह है, यहाँ इस पॉइंट का नाम है H7, ये पॉइंट है। आप अपने ही हाथ से इसको प्रेस कीजिए, H7 हाथ से दबाइए, छोड़िए, दबाइए, छोड़िए, दबाइए, छोड़िए, कम से कम 2 मिनट कीजिए और दिन में 2 से 3 बार 4 बार आप इसे कर सकते हैं।
ये पॉइंट माइस्थेनिया के लिए फ़ायदेमंद है, साथ में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है, तो इसलिए ब्लड प्रेशर को मेंटेन करेगा, आपको नींद अच्छी आएगी। इसके साथ साथ में जो भी डैमेज बॉडी में होते हैं, मसल्स के, नर्व्स के, बोन्स के, वो सब पे भी रिकवरी आएगी, उसमें भी अच्छे रिजल्ट रहेंगे। साथ में इसको कर लेने से अस्थमा में भी आपको फ़ायदा होगा, हार्ट की ब्लॉकेज है उसको भी खुलने में मदद मिलेगी। तो इस तरह से ये अकेला पॉइंट एक ही बीमारी नहीं, बहुत सारी बीमारियों में काम करेगा। दूसरा पॉइंट हम लेते हैं जो स्पेशली माइस्थेनिया के काम आता है और साथ में नर्वस सिस्टम के। पॉइंट का नाम है P6। अपने रिस्ट की इस पोर्शन की मिडिल फिंगर से नीचे आइए, यहाँ से 3 उंगली नीचे, जिस मरीज को है उसकी 3 उंगली, इस तरह 3 उंगली रखें और मिडिल फिंगर से ध्यान से दीजिए, हमारी मिडिल फिंगर ये बीच वाली उंगली, इससे नीचे आते जाइए, यहाँ से लेकर 3 उंगली नीचे, यहाँ बिल्कुल बीच में, यहाँ ये पॉइंट है। इस पॉइंट का नाम है P6, पेरिकार्डियम 6। इस पॉइंट को आप अपने अंगूठे से दबा सकते हैं। अगर कोई टूल लेना चाहें तो आराम से दबाइए, दिन में 2-2 मिनट करके 2 बार, 4 बार, 5 बार, जितनी बार आप कर सकते करिए। इसका एक फ़ायदा होगा कि आपके नर्वस सिस्टम के सेल्स जो हैं वो एक्टिव होने शुरू हो जाएंगे, तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। तीसरा और एक पॉइंट बता रही हूँ जो आपके सिर पर आता है, ये यहाँ से दोनों कानों पे हाथ रखें और टॉप पर आ जाएं, और या फिर ऐसे नापें कि अपने हेयर लाइन से करीब 7 फिंगर्स पीछे जाएं। टॉप ऑफ द हेड पर एक पॉइंट आता है, इस पॉइंट का नाम है DU20। DU20 100 पॉइंट को कंट्रोल करता है और ये बॉडी के बैलेंस को बना के रखेगा, आपकी याददाश्त को बना के रखेगा, नींद बड़ी अच्छी आएगी, अस्थमा के लिए बहुत अच्छा है। और चूंकि इस पॉइंट को जब दबाएंगे तो आपका नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा, यानी डिटोरेशन का जो रीज़न है वो कम होता जाएगा। ये 3 पॉइंट आप लगाएं। इसके साथ ही एक पॉइंट हमारा लेफ्ट हैंड पे यूज़ करेंगे, इस तरह हाथ खोलिए और ये अंगूठा और उंगली के बीच में यहाँ एक कॉर्नर पे पॉइंट आता है, इस पॉइंट का नाम है LI4। इस पॉइंट को आप यूज़ कीजिए। इस पॉइंट को जब यूज़ करेंगे, और इसको यूज़ करने का तरीका ये है, यानी इधर की तरफ उसका डायरेक्शन जाना चाहिए, ये ऐसे दबाएंगे इधर की तरफ, तो आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं रहेगी, आपको पेन बॉडी में नहीं होंगे, आपका गला नहीं रुकेगा, आवाज़ ठीक रहेगी, और अगर इनकेस कोई भी किसी तरह की बाउल मूवमेंट की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। और एक पॉइंट है LI11, वो भी इसी हाथ पे देखेंगे, हमारी यहाँ एल्बो लगती है, इस एल्बो पर आप देखेंगे इस तरह से ये पॉइंट यहाँ आता है, इस जगह ये कॉर्नर लगता है, ये पॉइंट है एल्बो का, इसका नाम है LI11। इस पॉइंट को भी आप दिन में 2 से बार, 3 बार, 4 बार इस तरह से अपने हाथ से कीजिए। इसको करेंगे तो ये पॉइंट बॉडी के को बैलेंस करता है, आपके थायराइड में रिजल्ट अच्छे आएंगे, BP में रिजल्ट अच्छे आएंगे, डायबिटीज़ के लिए अच्छा है, ओवरऑल बॉडी को बैलेंस करने का काम करता है। तो आप ये पॉइंट कीजिए और देखेंगे कि इनके बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आप पाएंगे, आपका कुछ खर्चा भी नहीं होने वाला है, अपने आप से कीजिए और रिजल्ट देखिए। उसके बावजूद भी माइस्थेनिया के पेशेंट्स के लिए मेरा आपको ये मैसेज है कि माइस्थेनिया का इलाज जितनी जल्दी आप कर सकते हैं उतना इलाज जल्दी करें, इस बीमारी से आप बच सकते हैं। उम्र के साथ साथ ये बीमारी बढ़ती है, घटती नहीं है, और कई बार लोग बेड पे भी आ जाते हैं, तो वहाँ तक ना जाएं और इसका इलाज करें। दादूस एक्यूपंक्चर में इसका पूरा इलाज है। इसी के साथ मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। थैंक यू सो मच। आप हम लोगों को फेसबुक पे लाइक कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पे हमारा को भी लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक नहीं किया, तो हमारी बीमारियों से संबंधित वीडियो आपको टाइम पे मिलती रहेंगी, और शेयर भी कीजिए जिससे कि अगर किसी की ज़रूरत हो तो ये वीडियो उसके काम आ सके। इसके साथ ही हमारा फ़ोन